नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारा ये वीडियो देख पा रहे हैं और आज हम चर्चा उस मुद्दे पर करेंगे जो मुद्दा बिहार की राजनीति में, बिहार के सामाजिक जनजीवन में, बिहार के छात्रों के बीच, बिहार के युवाओं के बीच लगातार पिछले 5-6 महीने से छाया हुआ था। बात हम कर रहे हैं बीपीएससी 70वीं परीक्षा की। दरअसल बीपीएससी ने जो इस दफ़ा 70वीं परीक्षा बीपीएससी 70वीं परीक्षा के जरिए जो बहाली लेने की प्रक्रिया शुरू की है, उससे पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बिहार में लाखों नौजवान जो है बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस परीक्षा पर आंख लगाकर बैठे थे या फिर बैठे हैं बहुत सारे लोग कि शायद उनका भविष्य इस परीक्षा के जरिए संवर जाए। लेकिन पिछले 6 महीने से परीक्षा दिसंबर में हुई प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन उसके पहले से जो ड्रामे हुए इस बीपीएससी परीक्षा को लेकर, उस ड्रामे का आज पटाक्षेप हो गया है। और आज पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच में, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने आज फैसला सुनाया है बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर। और इस परीक्षा को लेकर जो कुछ सुनाया गया है, जो कुछ हाईकोर्ट के फैसले में आया है, वो फैसला जो है वो आंख खोलने वाला है। हमारे पास पूरा फैसला है और हम सबसे आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये फैसला ये बता रहा है कि किस तरीके से बिहार के कोचिंग संचालकों ने, बिहार के राजनेताओं ने छात्रों को भरमाया। हाईकोर्ट ने सारे जो कुछ बातें कही जा रही थी, उन तमाम दावों की, उन तमाम बातों की पोल खोल दी है, उनकी हवा निकाल दी है। पटना में बैठकर जब खान सर के नाम से प्रसिद्ध फैसल खान जब ये कह रहे थे कि हमारे पास इतने सबूत आ गए हैं कि हाई कोर्ट 1 मिनट में जो है सारे इस परीक्षा को रद्द कर देगा, उस दिन भी हम खान सर की बात भी चला रहे थे, हम गुरु रहमान की बात चला रहे थे। हम देख रहे थे कि परीक्षार्थियों का जो है वो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कोचिंग संचालक रमांशु कर रहे थे। इसके साथ ही कोचिंग संचालक रोशन आनंद, ऐसे कितने कोचिंग संचालक जो है छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे। और कोचिंग संचालक जिनका विशुद्ध मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो अगर किसी आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाए तो कानों में घंटियां बजने लगती है। आज पटना हाई कोर्ट ने 36 पॉइंट्स के जरिए खान, रहमान, रमांशु, रोशन आनंद से लेकर प्रशांत किशोर जैसे लोगों की हकीकत जो है वो उजागर कर दी है। हाई कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कहा है कि ऐसे पूरे वाकये के पीछे कोचिंग संचालकों का हाथ जो है, कोचिंग संचालकों की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोचिंग संचालकों को जो है अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर परीक्षा से पहले जो है वो अफवाह फैलाई गई। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को भी कुछ नसीहत दी है, लेकिन अपने पूरे फैसले में हाईकोर्ट ने एक भी ऐसा तथ्य नहीं पाया है जिसके आधार पर बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के पीटी परीक्षा को रद्द किया जा सके। इस याचिका में हाईकोर्ट में कुल 49 लोगों ने याचिका दायर की थी और 49 लोगों ने जो है वो उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो है हाईकोर्ट ने एक भी ऐसा तथ्य नहीं पाया। उन लोगों ने मांग की थी कि इस वाकये की सीबीआई जांच कराई जाए। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं माना कि ऐसा कोई भी तथ्य है जिसे सीबीआई की जांच कराई जा सके। तमाम हाईकोर्ट ने 36 पॉइंट के जरिए किस तरीके से इस अपने फैसले में कोचिंग संचालकों को खान, रहमान, रमांशु, रोशन आनंद जैसे कोचिंग संचालकों की धज्जियां उड़ाई है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम, उनकी लीगल टीम, उनके साथ बड़े वकील वो कोर्ट में पक्ष भी रख रहे थे, उनके साथ जो है बैठ के ये दावा कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं, वो सब बैठ के दावा कर रहे थे ये परीक्षा रद्द हो जाएगी। और वो उन तमाम दावों की जो हवा निकली है, हम 36 पॉइंट्स हाईकोर्ट के आपके पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने कि हाईकोर्ट का फैसला क्या कहता है। पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने आखिरकार इस फैसले में क्या कहा है, किस आधार पर जो दावे किए जा रहे थे कि परीक्षा रद्द हो जाएगी वो खारिज कर दिया गया है। ये हम हाईकोर्ट का फैसला, चूंकि हाईकोर्ट का फैसला है, बड़ी सावधानी से इसको पढ़ना पड़ता है। हाईकोर्ट के फैसले में एक शब्द भी हम अपना जोड़ नहीं सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। अंग्रेजी में फैसला आया है, हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको सुना रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो 36 पॉइंट्स दिए हैं जिसके आधार पर सारी याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया है, परीक्षा रद्द करने से लेकर पुनर्परीक्षा आयोजित करने से लेकर सीबीआई जांच की मांग करने जैसी तमाम मांगों को जो है रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। 36 पॉइंट्स के जरिए एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है
कि 13 दिसंबर को पहली परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने कहा दूसरा कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र में थोड़ी गड़बड़ी हुई, जहां सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी दे रहे थे बिहार में परीक्षा। हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीएससी ने इस परीक्षा का संज्ञान लिया और 4 जनवरी को इस केंद्र के परीक्षार्थियों को फिर से दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया। हाईकोर्ट दरअसल जो खान सर जो बयान दे रहे थे, गुरु रहमान जो बयान दे रहे थे, प्रशांत किशोर जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक परीक्षा का जो है एक ही परीक्षा को 2 बार कैसे लिया जा सकता है। यानी अगर बापू सभागार की परीक्षा रद्द कर दी गई तो उस वहाँ के परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कैसे आयोजित की जा सकती है। हाईकोर्ट ने उसका जवाब दिया है कि बापू सभागार में हुई गड़बड़ी के कारण वहां के परीक्षार्थियों के लिए फिर से परीक्षा लेने के बीपीएससी के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कानून ये कहता है कि कुछ परीक्षार्थियों की गड़बड़ी के कारण पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना उचित नहीं है, सही नहीं है। पेपर लीक की बात उठी, बार बार ये खान सर, रहमान सर जैसे और तमाम पॉलिटिशियंस ने कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो है लीक हो गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि बापू परीक्षा केंद्र में दिन के लगभग 1 बजे प्रश्न पत्र लीक हुआ। उस समय बाकी जितने परीक्षार्थी बिहार में परीक्षा दे रहे थे वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। इससे साफ होता है कि बापू परीक्षा केंद्र से जो परीक्षा केंद्र जो है, बापू परीक्षा सभागार जो है, वहाँ से जो 1 बजे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उससे किसी दूसरे परीक्षार्थी को लाभ नहीं पहुँचा, क्योंकि उससे पहले तमाम परीक्षार्थी जो है परीक्षा हॉल में पहुँच चुके थे और परीक्षा दे रहे थे। कोर्ट में याचिका दायर करने वालों ने पेपर लीक के पक्ष में जो है वो अपना सबूत दिया था। क्या सबूत दिया था आपको बताते हैं। उन्होंने सबूत दिया था कि सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स पर क्वेश्चन पेपर आ गए। क्वेश्चन पेपर जो है वो डाला गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमाम पोस्ट ऐसे हैं जिनको परीक्षा समाप्त होने के बाद जो है वो पोस्ट किया गया था क्वेश्चन पेपर को। यानी किसी परीक्षा के समाप्त होने के बाद अगर उसे क्वेश्चन पेपर को पोस्ट कर दिया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसको कैसे ये मान लिया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर लीक था। खान सर, रहमान सर, दूसरे जो प्रशांत किशोर जैसे लोग, खासकर हमने खान सर का बीच में बयान पढ़ा था कि सक्सेस रेट जो है, यानी पहले जिन्होंने परीक्षा दी और बाद में जिनकी पुनर्परीक्षा हुई, उनका सक्सेस रेट जो है वो अलग अलग है। हाईकोर्ट ने कहा कि अलग अलग सेंटर पर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सक्सेस रेट से गड़बड़ी साबित नहीं की जा सकती है। किसी परीक्षा केंद्र पर ज़्यादा प्रतिभावान जो है परीक्षार्थी हो सकते हैं कि कुछ ज़्यादा संख्या में हो, किसी परीक्षा केंद्र पर कुछ कम संख्या में हो। हाईकोर्ट ने कहा कि बापू सभागार में, बापू परीक्षा केंद्र में जब गड़बड़ी हुई तो उसके बाद बीपीएससी परीक्षा के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जो है ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो पुलिस की विंग है, उसने इस मामले की जांच की और इसमें पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे कि परीक्षा रद्द की जा सके। कोर्ट में यह शिकायत की गई थी कि कुछ परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसका कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ परीक्षार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया भी गया तो इसके कारण बाकी सारे परीक्षार्थियों को दंड नहीं दिया जा सकता और परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बीपीएससी को नसीहत दी। बीपीएससी नसीहत कोचिंग संचालकों को दी। कोर्ट ने पूछा कि कोचिंग संचालकों को आपने तवज्जो क्यों दिया? परीक्षा से पहले आप कोचिंग संचालकों की बैठक आपने क्यों बुलाई? और कोचिंग संचालकों को बुलाए, कहा कि आप परीक्षार्थियों को समझाइए कि वो शांतिपूर्ण और सही तरीके से जो है वो परीक्षा दें। हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीएससी के इस कदम को किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है, औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। कोचिंग संचालकों क्यों बुलाना भाई? छात्र खुद अवेयर है, परीक्षार्थी खुद अवेयर है, कोचिंग संचालकों के बुलाने का क्या मतलब है? बीपीएससी ने, कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो याचिका दायर की गई उसमें यह दलील दी गई कि बीपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मॉडल क्वेश्चन से मिल रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि जब अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं होती है, अलग अलग जो परीक्षाएं होती है, अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं होती है जो नौकरी के लिए, उसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए
कि वो दोनों मिलकर क्वेश्चन तैयार किया। इसी तरीके अगर किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से एक दो प्रश्न पत्र मिल गए बीपीएससी की परीक्षा में, तो इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जा सकता है कि बीपीएससी ने उस कोचिंग संस्थान का मॉडल प्रश्न पत्र जो है उससे क्वेश्चन चुन लिया। कोर्ट में कहा गया था कि बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए अलग परीक्षा लेना जो है असंवैधानिक है। ये खान सर भी कह रहे थे, ये प्रशांत किशोर कह रहे थे, प्रशांत किशोर के बड़े बड़े जो अधिवक्ता सलाहकार हैं वो कह रहे थे। कोर्ट में ये कहा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 जो है वो कहता है, उसके मुताबिक ये उसका उल्लंघन हुआ है जो बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए अलग से जनवरी में परीक्षा ली गई। पटना हाईकोर्ट ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये फैसला दिया, कई बार ये कहा है कि विशेष परिस्थिति हो तो छात्रों के लिए, कुछ छात्रों के लिए अलग से परीक्षा ली जा सकती है। ये कोई गलत काम नहीं है। कोई किसी केंद्र पर अगर गड़बड़ी होती है तो उसके लिए पूरे परीक्षा को रद्द कर देना ये जायज़ नहीं है। सारे परीक्षार्थियों को दंडित करना, उस केंद्र का अलग से परीक्षा लिया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में कह चुका है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों ने कहा कि अलग अलग परीक्षा लेने से कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल गए और कुछ को कठिन। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए। ये वही लोग थे जो कह रहे थे परीक्षा से पहले कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये बीपीएससी पर निर्भर करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन को जो है वो की प्रक्रिया अपनाता है या नहीं। बीपीएससी इसमें सक्षम है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नॉर्मलाइजेशन में नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट इसका एक्सपर्ट नहीं है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों ने कहा था कि बीपीएससी परीक्षा के में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके कई उत्तर गलत थे। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी क्वेश्चन का उत्तर सही है या गलत है इसका एक्सपर्ट ही इसको बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप फैक्ट के साथ आइए कि वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया गया है, तभी हम आपकी बात मानेंगे, अन्यथा हम एक्सपर्ट की बात मानेंगे। तो जो याचिका दायर करने वाले लोग थे, कुल 49 लोग थे, उनमें से किसी के वकील जो है वो इस फैक्ट को सामने नहीं रख सके कि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो गलत आंसर है। कोर्ट ने कहा कि जो है वो बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर जो है बीपीएससी ने कई जगहों से राय मशवरा किया था, सजेशन लिया था, और फिर एक्सपर्ट्स की राय मानी उसके उत्तर को लेकर, और तब उस आधार पर रिजल्ट निकाला। एक्सपर्ट्स के राय पर कई क्वेश्चंस को हटाया भी गया। बीपीएससी ने अपने परीक्षा में से कई क्वेश्चंस को हटाया भी। बीपीएससी कोर्ट ने यह कहा कि बीपीएससी ने जो आंसर की जारी की तो उसके बाद उस पर कुछ जिस लोगों ने किसी ने आपत्ति जताई उसका बीपीएससी ने जवाब दिया, और फैक्ट के साथ जो है वो जवाब दिया, अपने एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि परीक्षा में पूछे गए किसी प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ये कोई एक्सपर्ट बता सकता है। हाईकोर्ट में बैठे हुए जज इसको तय नहीं कर सकते कि किसी क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, ये एक्सपर्ट ही तय कर सकते हैं। और हाईकोर्ट ने ये कहा, ये कोर्ट में कहा गया था याचिका में कि आंसर गलत है, बीपीएससी ने आंसर गलत दिया है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीएससी के आंसर की के मामले में हम तभी जो है हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब आप स्पष्ट साबित कर दीजिए कि आंसर गलत है। यानी कि आप किसी किताब को ले आके किसी प्रमाणिक किताब को ले आइए और उस प्रमाणिक किताब में दिखाइए कि ये इस सवाल का आंसर है और बीपीएससी ये आंसर बता रही है, तो कोर्ट उस बात को मानेगा। लेकिन याचिका दायर करने वाले लोगों ने ऐसा कोई सबूत जो है बीपीएससी के माफ करेंगे हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा में पूछे गए किसी सवाल के का सही उत्तर क्या होगा, ये उम्मीदवार से हम नहीं पूछ सकते। ये उम्मीदवार नहीं तय कर सकता कि उसका सही उत्तर क्या होगा, ये एक्सपर्ट तय कर सकता है, या परीक्षा लेने वाली संस्था यानी बीपीएससी तय करेगी कि उसका सही उत्तर क्या है। कोर्ट ने जो है कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि वो किसी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को अपनाने नहीं जा रहा है। इसलिए अगर कोई नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल याचिका में उठाया गया था उसको जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जैसी किसी प्रक्रिया का कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम सबूतों और तथ्यों के आधार पर कोई फैसला सुना सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, ये परीक्षा लेने वाली संस्था यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी तय कर सकती है। बीपीएससी तय कर सकती है, इसलिए लिहाजा कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अब जो फैसला कोर्ट ने सुनाया, हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 36 पॉइंट में कोर्ट ने खान, रहमान, रमांशु, रोशन आनंद से लेकर प्रशांत किशोर जैसे लोगों की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। हम बता दें आपको कि कोर्ट ने कैसे क्या कुछ कहा। कोर्ट ने कहा अपने फैसले में 36 पॉइंट्स जो उसमें कहा कि बीपीएससी छात्रों के बीच शुरू से अफवाह फैलाई गई, परीक्षा से पहले उनके बीच ये अफवाह फैलाई गई कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इस परीक्षा में, जबकि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में शुरू से नॉर्मलाइजेशन की किसी बात से इनकार कर रहा था और अफवाह में पढ़कर छात्र आंदोलन पर उतरे। परीक्षा से पहले आंदोलन शुरू हो गया था, यह पूरी तरीके से अफवाह फैलाया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को समझाने के बजाय उनको उकसाया गया और कोर्ट का इशारा किस ओर था यह बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग बीपीएससी परीक्षा पर सवाल उठा रहे थे यह हम आपके सामने है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की। कोर्ट ने कहा कि इस सीबीआई जांच क्यों कराई जाए और सीबीआई जांच कराने का क्या आधार बनता है, इसका एक भी तथ्य, एक भी आधार हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर हम ये कह सके कि बीपीएससी की परीक्षा जो है वो फिर से कराई जाए या सीबीआई जांच इसकी कराई जाए। हाई कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, सीबीआई जांच के मामले को। हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर जो है वो बड़ी कठोर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग सेंटर के संचालकों को अपने आचरण को सुधार लेना चाहिए और उन्हें अधिक जिम्मेदार बनना चाहिए। जाहिर है कोचिंग सेंटर संचालक जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो क्या कर रहे थे उसको लेकर हाई कोर्ट ने सीधा सीधा उनको जवाब दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो गड़बड़ी की बात बार बार की जा रही है, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी, नकल या प्रश्न पत्र लीक जैसी कुछ ही बात सामने आई है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पेपर लीक का उत्तर जो है परीक्षार्थियों तक उस समय तक पहुंच गया जब वो अपनी परीक्षा की कॉपी लिख रहे थे, यानी परीक्षा हॉल में बैठे थे, तब तक उनके पास कोई आंसर नहीं पहुंचा। अगर कोई आंसर पहुंचा तो उसका कोई सबूत जो है वो कोर्ट में जो है वो नहीं दिया गया। बीपीएससी ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने वाले जो याचिका में कहा गया था कि परीक्षा केंद्र पर जैमर्स जो है काम नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत हमारे सामने नहीं पेश किया गया जिससे ये हम मान सके कि जैमर्स जो है वो काम कर रहे थे। कोर्ट ने जो कहा, जो कोर्ट ने बीपीएससी को कई सलाह दी है इस परीक्षा को लेकर। कोर्ट ने बीपीएससी को कहा कि आयोग ने परीक्षा संचालित करने के लिए एक एसओपी बनाया है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, एक मानक संचालन प्रक्रिया होती है जो किसी चीज़ की, किसी परीक्षा को संचालित करने के लिए आयोग बनाता है। कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी ने एसओपी तो बनाया है लेकिन एसओपी में कुछ खामियां लग रही है, लेकिन वो खामियां इतनी बड़ी नहीं है जिससे परीक्षा ये मान लिया जाए कि परीक्षा जो है उसमें गड़बड़ी हो रही है, परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। कोर्ट ने बीपीएससी को सलाह दिया कि वो अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक अस्थायी उच्च स्तरीय कमेटी बनाए। ये कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हो और ये कमेटी ये तय करे कि परीक्षा सही तरीके से हो और परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, परीक्षा क्वेश्चन पेपर से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक, और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए। बीपीएससी ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि बीपीएससी को अपने ढांचे में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, अपने एसओपी को मजबूती से लागू करना चाहिए। परीक्षा संचालन अगर हो रहा है तो हर फेज में जो है वो शिकायत अगर आती है तो शिकायत के निपटारे के लिए एक स्पेशल विंग बनाए, डिजिटल वाटर मार्किंग और ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीक का सहारा ले। ये कोर्ट ने बीपीएससी को सलाह दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करने की जो याचिका दायर की गई है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तमाम रीट याचिकाएं जो है वो खारिज की जाती है। कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को मेंस परीक्षा आयोजित करने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा का मेंस जो है वो मुख्य परीक्षा जो है वो आयोजित की जाए
लेकिन बीपीएससी ये सुनिश्चित करे कि ये पूरी प्रक्रिया जो है परीक्षा की वो शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि बीपीएससी अगर मेंस परीक्षा जो लेने जा रही है उसमें जो हमने सुझाव दिए हैं उस सुझाव को माने और अपने आप को तमाम गड़बड़ियों से निपटने के लिए संरचनात्मक रूप से मजबूत करे, अपने ढांचे को मजबूत करे। और इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने तमाम जो याचिका दायर की गई थी उसका निपटारा कर दिया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट, देखिए जो देश की परंपरा है, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, उसके मुताबिक कोर्ट के फैसले का जो है वो सर्वोच्च महत्व होता है। कोर्ट ने कई मामलों में पुनः परीक्षा कराने की बात कही है, पुनर्परीक्षा कराने का आदेश दिया है, लेकिन बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो कोई सवाल उठाए जा रहे थे, जो जनता के सामने बातें कही जा रही थी कोचिंग संचालकों द्वारा, वो कोचिंग संचालक जो है वो तमाम बातें कोर्ट में पूरी तरीके से तथ्यहीन, बेकार, बकवास साबित हुई है। खान सर, रहमान सर, गुरु रहमान, रमांशु सर, न जाने कौन कौन सर इस परीक्षा में जो है वो आंदोलन में कूद पड़े थे। क्या कोई कोचिंग संचालक छात्रों का जो है वो हित हो सकता है, मित्र हो सकता है? किस तरीके से छात्रों से मोटी रकम वसूली जाती है, ये कहने की बात है। क्या कोई संचालक, कोचिंग संचालक जो है वो मुफ्त में छात्रों को पढ़ा रहा है, अभ्यर्थियों को पढ़ा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। और कुल मिलाकर जो है तब इसके बावजूद अगर वो छात्रों के लिए कथित तौर पर आंदोलन कर रहे थे तो उसका नतीजा क्या हुआ, वो हाईकोर्ट के फैसले से सामने है, आपके सामने है कि प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन में बैठ रहे थे और जो दावे कर रहे थे उसकी हकीकत क्या है। लहर का लाभ उठाना चाह रहे थे। ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार की राजनीति से जो है वो एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से गैर मौजूद, महत्वहीन साबित हो चुके हैं और चर्चे में कहीं नहीं है। तो शायद बीपीएससी की परीक्षा उनको जो है उनके लिए, उनको लगा था कि ये मौका है कि हम अपने आप को राजनीति में थोड़ा एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से तमाम उनकी उम्मीदों पर जो है फिर से पानी फिर गया है। तो ये वो फैसला था हाईकोर्ट का जो हमने आपको बताया, 36 पॉइंट्स बताए, जिसके जरिए हाईकोर्ट ने ऐसे तमाम कोचिंग संचालकों और राजनेताओं की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके दावों की, उनके वादों की, उनकी घोषणाओं की धज्जियाँ उड़ा दी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।